जय श्री कृष्ण। आज हम पुत्रदा एकादशी पौष मास शुक्ल पक्ष की कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत की कथा कहने, सुनने, सुनाने और आगे लोगों तक पहुंचाने का भी बहुत पुण्य मिलता है। तो शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, और हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। वह पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंडदान लेते थे, और इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना बड़ा महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन उन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया, और वही मैं ही पुत्रहीन क्यों है, इसी सोच में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी समस्या किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है? यही सब सोचते विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। उसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पधारे हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है।
और हम इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। ये जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत को करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। सुन मुनि के वचनों को सुन अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी के गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता, सुनता और विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। जय श्री कृष्ण। आज हम दोपहर को 2 बजे के बाद इस कथा का क्या सारांश या निचोड़ है, उसके लिए कुछ शब्द कहेंगे। कृपया उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे आगे शेयर करके पुण्य प्राप्त कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।